Hello, my dear student, hello. My name is Sunil Kumar Yadav, SKY, Faculty of Chemistry for NEET, JEE Main and JEE Advance. Dear student, आप सभी को एक बात बताना चाहूँगा। क्लास शुरू करने से पहले एक बात जरूर याद रखिएगा अपने जीवन में, सीढ़ियाँ उनके लिए बनी हैं जिन्हें छत पर जाना है। सीढ़ियाँ उनके लिए बनी है जिन्हें छत पर जाना है, आसमान पर हो जिनकी नज़र उन्हें तो रास्ता खुद बनाना है। और इसीलिए आप बेहतरीन परिश्रम कीजिए और अपना बेस्ट दीजिए और फुल एफिशिएंसी के साथ पढ़ाई में लगे रहिए। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। हैलोल्केन्स एंड हैलोडिन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम आज डिस्कस करेंगे अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन कैसे करते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड के बारे में स्टडी करेंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड में कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस और फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहला मेथड जो है that is method of preparation of haloalkanes from alcohol with HX। तो तो इसमें अल्कोहल का रिएक्शन हम करवाने वाले हैं किसके साथ, HX के साथ, और फिर हम देखेंगे कि किस तरह के प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। तो अगर ROH यानी अल्कोहल का रिएक्शन HX यानी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ होता है एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे अल्काइल हैलाइड यानी RX बनता है और वाटर यहाँ से रिमूव होते हैं। अप्रोच बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, अल्कोहल का OH लेना है, अल्कोहल का OH। सबसे पहले हम इसका कलर प्रॉपर्ली ले लें ताकि आपको विजिबल हो। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है आपको, अल्कोहल का OH और HX का हाइड्रोजन, ये दोनों मिलकर के वाटर बना लेंगे, वाटर के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और यहां पर R के साथ X यानी अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। रिएक्शन बहुत सिंपल है। अब आप कहेंगे कि ये ZnCl2 क्यों यूज हुआ है, एनहाइड्रस ZnCl2 का क्या मतलब है यहाँ पर। एनहाइड्रस का मतलब जो है एकदम जो कि सूखा सूखा ड्राई ZnCl2 होना चाहिए और ड्राई ZnCl2 के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। आपको सबसे पहले बता दें कि अगर HCl और ZnCl2 साथ में रहा, यहाँ HX की जगह पे अगर HCl होता है और उसके साथ ZnCl2 होता है तो इसको आप ल्यूकास रिएजेंट के नाम से जानते हैं। ये ओके, ल्यूकास रिएजेंट में एक मिनट, ये पेन का जो कलर है वो प्रॉपर्ली आपके लिए विजिबल हो। तो यहां पर हम बात कर रहे थे HCl का ZnCl2 के साथ रिएक्शन है। HCl जब ZnCl2 के साथ रिएक्शन करता है और तो ये जब साथ साथ होते हैं अल्कोहल के साथ, जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं तो इसको हम ल्यूकास रिएजेंट करते हैं। यानी कि सीधा याद रखना है आपको कि अगर HCl के साथ, कॉन्संट्रेटेड HCl के साथ ZnCl2 होता है तो उसको हम ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, ल्यूकास रिएजेंट अगर अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है तो इसको ग्रुप्स प्रोसेस बोला जाता है। इससे अल्काइल हैलाइड यानी RCl का फॉर्मेशन होता है। ठीक, अल्कोहल रिएक्ट्स विद HX इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 to give alkyl halide by dehydration। रिमूवल ऑफ वाटर को हम कहते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। वाटर यहाँ पे रिमूव हो रहे हैं, पानी बाहर निकल रहा है और इसको आप बोलते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। क्लियर? तो अगर मैं एक एग्जांपल से इसको समझाऊं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सपोज अपने पास 3 डिग्री अल्कोहल है, CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3
सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, अब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं HCl के साथ, HCl के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं और HCl के साथ इसमें मिलाने जा रहे हैं ZnCl2, ZnCl2। तो अगर HCl के साथ ZnCl2 मिलाते हैं ल्यूकास रिएजेंट, यानी कि एल्कोहल में हम HCl और ZnCl2 मिलाते हैं जिसको हम ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं, तो 3 डिग्री अल्कोहल बहुत ही फास्ट रिएक्शन करता है और जैसा कि अभी बताया आपको, इसका OH और इसका H ये दोनों मिलकर वाटर के फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे। तो एक्चुअल में यहाँ पर सच में देखा जाए अगर मैकेनिज्म के बेस पे, तो ये OH H+ इसके साथ पहले रिएक्शन करता है और H+ के साथ रिएक्शन करने पर ये वाटर के फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं। गुड लिविंग ग्रुप होता है OH2+, तो ये बाहर निकल जाता है और इसके साथ Cl को हम जोड़ देते हैं। ठीक है, और ये SN1 मैकेनिज्म से रिएक्शन होता है। तो फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड Cl। मैं आपको बता दूं, और जो बाय प्रोडक्ट बनने वाला है इसके साथ वो वाटर, यानी डिहाइड्रेशन हो रहा है तो यहां पर साथ में क्या बनेंगे, वाटर बनेंगे प्लस H2। एक और बात ध्यान रखेंगे, ये जो 3 डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन में SN1 रिएक्शन सबसे फास्ट होता है और SN1 रिएक्शन अगर 3 डिग्री कार्बन में सबसे फास्ट होता है तो ये जो अल्काइल हैलाइड बना है ये बहुत तेजी से प्रोडक्ट बनेगा। इसमें आपको बता दें, इस रिएक्शन में टर्बिडिटी देखने को मिलता है। टर्बिडिटी को समझने के लिए जैसे कि मान लीजिए एक ग्लास पानी लेते हैं और पानी में अगर आप जॉनसन बेबी जॉनसन पाउडर मिला दीजिए, है ना। पाउडर मिलाने के बाद आप देखते हैं कि वो धुंधला हो जाता है, गंदीला हो जाता है। ये जो धुंधला हो जाना हुआ ना, इसी को टर्बिडिटी कहते हैं। ठीक है, तो अब कहेंगे कि यहां पर उस जॉनसन बेबी पाउडर का क्या मतलब है, तो एक्चुअल में ये अल्कोहल जब HCl के साथ रिएक्शन करता है तो वैसे ही धुंधला प्रोडक्ट बनता है कंटेनर के अंदर, यानी कि टर्बिडिटी आ जाता है। तो ये जो टर्बिडिटी देखने को मिलता है, टर्बिडिटी इन सेकेंड, टर्बिडिटी इन सेकेंड। आपको बता दें, जो ल्यूकास रिएजेंट है यानी HCl के साथ ZnCl2, ये 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए भी यूज होता है। यानी कि 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री अल्कोहल अगर आपके पास है, अगर उनको अलग अलग करना हो तो हम ल्यूकास रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे सपोज अपने पास 3 डिग्री की जगह पर 2 डिग्री अल्कोहल हो, 2 डिग्री अल्कोहल जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड OH। अब हम इसमें मिलाने जा रहे हैं HCl और HCl के साथ इसमें मिलाने जा रहे हैं ZnCl2। तो जैसे ही आप HCl के साथ ZnCl2 मिलाते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड Cl प्लस H2। लेकिन अब की बार जो अल्काइल हैलाइड बना है वो सेकंड में नहीं बनेगा, ये रिएक्शन स्लो हो जाता है। तो टर्बिडिटी आता है इसमें भी, लेकिन ये मिनटों में होता है ना। तो हम कहेंगे टर्बिडिटी इन मिनट्स, टर्बिडिटी इन मिनट्स। आपको बता दें, यानी कि जो 3 डिग्री अल्कोहल है उसमें सबसे फास्ट रिएक्शन होगा, इसीलिए टर्बिडिटी सेकंडों में मिलता है। 2 डिग्री में थोड़ा स्लो रिएक्शन होता है, इसीलिए टर्बिडिटी मिनटों में मिलता है। लेकिन अगर अपने पास अगर 1 डिग्री अल्कोहल रहा, अगर अपने पास 1 डिग्री अल्कोहल है यानी CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH
और अगर आप इसमें मिलाने जा रहे हैं HCl और HCl के साथ आप मिलाने जा रहे हैं ZnCl2, तो इस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl और साथ में बाय प्रोडक्ट बनेंगे वाटर। डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, आपको बता दें इस बार रिएक्शन हो सकता भी है, नहीं भी हो सकता है, और ये रिएक्शन होने में घंटों लग जाते हैं। यानी अगर अपने पास 1 डिग्री अल्कोहल है तो 1 डिग्री अल्कोहल के केस में देखा गया है या तो टर्बिडिटी देता नहीं है या तो टर्बिडिटी आता ही नहीं है, मतलब रिएक्शन होता ही नहीं है। अगर होता भी है तो घंटों लग जाते हैं, तो हम कहते हैं टर्बिडिटी इन आवर्स, है ना, टर्बिडिटी इन आवर्स। तो यहां से क्या समझ में आया आपको कि अगर ल्यूकास रिएजेंट है तो हम 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। 3 डिग्री अल्कोहल सेकंडों में टर्बिडिटी देता है और 2 डिग्री अल्कोहल मिनटों में टर्बिडिटी देता है, जबकि 1 डिग्री अल्कोहल या तो टर्बिडिटी घंटों में देता है या फिर टर्बिडिटी नहीं देता है और गिव नो टर्बिडिटी, गिव नो टर्बिडिटी। वापिस आते हैं रिएक्शन में। तो इस तरह से ल्यूकास रिएजेंट से रिलेटेड यानी ग्रुप्स प्रोसेस जिसमें कि अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं हम रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड बातें कर लेते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोहेलिक एसिड्स। हाइड्रोहेलिक एसिड बोले तो HX, HX बोले तो जैसे HF, HCl, HBr और HI, है ना, ये सब एसिड होता है। मैं आपको ट्रिक बताता हूं एक। कोई भी एसिड की पहचान, कोई एसिड की पहचान करनी हो तो उसके लिए एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है अपना? याद रखिएगा। वैसे सोनम X है, क्या है? सोनम X है। अब किसका X है ये मत पूछो, बस ये समझो कि सल्फर से जुड़ा हुआ अगर हाइड्रोजन मिल जाए आपको, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अगर आपको मिल जाए, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अगर आपको मिल जाए, या एक्टिव मिथिलीन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन मिल जाए, एक्टिव मिथाइलिन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन मिल जाए, या फिर हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन मिल जाए आपको, हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन HX, तो ये सारे हाइड्रोजन जो होते हैं वो एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं। दीज आर एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है। अब आप कहेंगे कि जैसे सल्फर से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन का एग्जांपल H2S, यस, H2S में जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक हाइड्रोजन है, यानी कि ये H+ रिलीज करेगा। वाटर, यस, वाटर में जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक हाइड्रोजन है। अमोनिया, अमोनिया में जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली लिंक्ड हाइड्रोजन है वो एसिडिक हाइड्रोजन है। एक्टिव मिथाइलिन, इसका एग्जांपल मैं ऐसे दे सकता हूं। यहां पे मान लीजिए एक यहां पे कीटोन ग्रुप लगा हुआ है और यहां पर इस वाले पोर्शन पर हाइड्रोजन है। वैसे तो हाइड्रोजन हर एक कॉर्नर पर इस तरह से है, यहां भी मान लीजिए एक डबल बॉन्ड ओ के साथ कीटोन जुड़ा हुआ है। तो जहां पे फंक्शनल ग्रुप होता है ना, उस फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। और जो अल्फा कार्बन होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, यानी उसमें भी H+ रिलीज करने की टेंडेंसी होती है अगर कोई बेस अच्छा आ जाए तो ये जो कार्बन है, ये कार्बन, इसको बोला जाता है, ये जो मिथाइल ग्रुप है कार्बन जो है यहाँ पर, इसको बोला जाता है एक्टिव मिथिलीन। एक्टिव मिथिलीन का मतलब है वो कार्बन जिसके साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन जो है वो रिएक्टिव हो, है ना। और यहां पर HX का मतलब है हाइड्रोजन हैलाइड, यानी HCl, HBr, HI, ठीक है। पर मैं आपको बता दूं कि अगर रिएक्टिविटी चेक करनी हो, रिएक्टिविटी, अच्छा ये ट्रिक किसके लिए है?
ये ट्रिक है। अगर आपको एसिड की पहचान करना हो किसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है तो उसके लिए ट्रिक है सोनम X है, यानी सल्फर से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक होता है, हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन एसिडिक होता है, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक होता है, एक्टिव मिथाइलिन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक होता है, हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बिल्कुल इस फंडे को आप यूज करेंगे, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आने वाला। रही बात हम हाइड्रोहेलिक एसिड की रिएक्टिविटी की बात करें तो सबसे शानदार रिएक्टिविटी होता है HI का, उसके बाद HBr, HCl और HF। और जहां रीजन आपको पता होगा HI के बीच में बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो आसानी से H+ रिलीज कर सकता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है। ओके, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल विथ HX। अगर HX के साथ अल्कोहल की रिएक्टिविटी देखा जाए तो मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि 3 डिग्री अल्कोहल जो है सबसे फास्ट टर्बिडिटी देता है, तो यहाँ पर 3 डिग्री की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। क्लियर? और हाँ, सुपर प्राइमरी कार्बन SN1 रिएक्शन सबसे स्लो देता है और इसीलिए अल्कोहल की रिएक्टिविटी अगर सुपर प्राइमरी अल्कोहल तो उसका रिएक्टिविटी सबसे कम होता है। नेक्स्ट, इसके बाद जो नेक्स्ट है जो कि आपको पढ़ना है, सीखना है, वो है फ्रॉम अल्कोहल विथ SOCl2, यानी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्केन्स की बात चल रही है और हैलोअल्केन्स में अब हम बात करेंगे अल्कोहल का रिएक्शन अगर होता है SOCl2 के साथ। SOCl2 बोले तो थायोनिल क्लोराइड। अगर थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन होता है अल्कोहल का तो क्या बनेगा, तो भी अल्काइल हैलाइड बनेगा। रिएक्शन कैसे होता है आइए समझने की कोशिश करते हैं। इसको डार्जन रिएक्शन के डार्जन मेथड के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा इसको क्या बोला जाता है, डार्जन मेथड। तो डार्जन मेथड में यहां पर डार्जन मेथड में SOCl2 के साथ पिरिडीन भी होता है। पिरिडीन आपको मालूम होना चाहिए, पिरिडीन का स्ट्रक्चर दिस इज लाइक एक इस तरह से रिंग होंगे और यहां पर लोन पेयर है, यहां डबल बॉन्ड आएगा, दिस इज लाइक N, यहां पे लोन पेयर है, फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड है। ये जो कंपाउंड है दिस कंपाउंड इज पिरिडीन। और पिरिडीन को शॉर्ट में PY भी लिखते हैं और पिरिडीन एक बहुत ही शानदार बेस होता है और अगर ये बेस हो या ये न्यूक्लियोफाइल हो तो रिएक्शन बहुत फास्ट होता है। बता दें आपको कि अगर अल्कोहल का रिएक्शन SOCl2 के साथ होता है पिरिडीन के प्रेजेंस में तो अल्काइल हैलाइड बनता है, साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैसेस फॉर्म में मिलते हैं जो कि फुर से उड़ जाते हैं। SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस फॉर्म में होते हैं, ये भी उड़ जाते हैं और इस मेथड को बेस्ट मेथड माना जाता है। Darjan's method is the best method for preparation of alkyl halide because the byproduct are removed in vapor state। मैंने पहले ही बता दिया आपको, गैसेस फॉर्म में होता है HCl और SOCl2, ये दोनों उड़ जाते हैं और सिर्फ बचता है कौन, अल्काइल हैलाइड। क्लियर? अच्छा, ये रिएक्शन का अप्रोच हम कैसे याद रखेंगे, कैसे प्रोडक्ट बनता है एग्जैक्टली इसको याद कैसे रखेंगे, तो आइए मैं आपको एक अप्रोच बताता हूं जिससे आप बड़ी आसानी से इसको याद रख सकते हैं। तो बता रहे थे आपको कि अगर अल्कोहल का रिएक्शन ROH का रिएक्शन SOCl2 के साथ होता है इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, तो आपने भी देखा कि इसमें प्रोडक्ट बनता है RCl प्लस SO2 गैस प्लस HCl गैस। ठीक है, लेकिन ये रिएक्शन को याद कैसे रखेंगे, इसका अप्रोच एग्जैक्टली क्या है उसको समझते हैं। अप्रोच है कि आप SOCl2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए, S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl और यहां पर जो है लल्ला लोन पेयर को लगा दीजिए। ठीक है, अब इसके साथ आप मिलाने जा रहे हैं ROH।
तो R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और इन दोनों का रिएक्शन होना है। हम बता रहे हैं आपको अप्रोच कैसे याद रखेंगे, इस रिएक्शन को कैसे इनके प्रोडक्ट बनाएंगे आप, है ना। अप्रोच, तो आपको पता है कि ऑक्सीजन मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अगर मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन पे चार्ज आ जाएगा डेल्टा माइनस, हाइड्रोजन पे चार्ज है डेल्टा प्लस, ये कार्बन पे भी चार्ज है डेल्टा प्लस अल्काइल ग्रुप पे। यहाँ पे क्लोरीन सल्फर से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पर डेल्टा माइनस, इस पर डेल्टा प्लस और इस पर डेल्टा माइनस, इस तरह से चार्जेस हैं। ये जो लोन पेयर है वो यहाँ पे है, ठीक है। अब आपको पता है कि डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस चार्ज दोनों का अट्रैक्शन होता है। यहाँ पे सिंपली होना क्या है, यहाँ पर सिंपली क्या होना है, तो जो R है और ये जो Cl है ये आपस में जुड़ जाएंगे, यानी इसको मैं ऐसे दिखा दूं ज्यादा बेहतर है कि यहाँ से R और Cl आपस में जुड़ जाएंगे, ओके। H और Cl आपस में मिलकर के HCl बना लेगा, और ये सल्फर और ऑक्सीजन ये सल्फर डाइऑक्साइड बना लेगा। तो फाइनल जो प्रोडक्ट बनना है वो क्या बनना है, R के साथ Cl RCl प्लस SO2 और प्लस HCl। तो ये अप्रोच आप ध्यान रखेंगे और इजीली इस रिएक्शन को याद रखेंगे, ठीक है। वापस आते हैं रिएक्शन के अंदर। तो हम यहाँ पे आपको बता रहे थे डार्जन रिएक्शन, और डार्जन रिएक्शन में मैंने कहा कि डार्जन रिएक्शन बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ होता है एल्काइल हैलाइड। यहाँ एक और बात कि रिफ्लक्स लिखा हुआ है, रिफ्लक्स पिरिडिन। रिफ्लक्स पिरिडिन का मतलब है कि वो वेपर से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, यानी फ्लोइंग टेंडेंसी है उसमें, है ना। रिफ्लक्स इज अ टेक्निक इन्वॉल्विंग द कंडेंसेशन ऑफ वेपर इनटू लिक्विड। रिफ्लक्स पिरिडिन का मतलब यही है कि उसको वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ कंडेंसेशन, और उसमें फ्लोइंग टेंडेंसी है। तो ओवरऑल सीधा मतलब यह है पिरिडिन इस रिएक्शन को, ये रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन हो और इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनता है इसमें अल्काइल हैलाइड का, तो पिरिडिन के प्रोसेस में SN2 मैकेनिज्म से ये रिएक्शन होता है। पिरिडिन एक बेस है और बेस एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, तो ये बेस जो है वो SN2 रिएक्शन में हेल्प करता है, ओके। आगे हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ मूव करेंगे। यस, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोल्केन्स फ्रॉम एल्कोहल, और अब हम रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं विद NaBr एंड H2SO4। आपको पहला रिएक्शन बताया था किसके साथ, HCl के साथ। एल्कोहल का रिएक्शन हमने HCl के साथ बताया था। अब जो है एल्कोहल का रिएक्शन NaBr और H2SO4 के साथ है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहां अगर H2SO4 का रिएक्शन, अगर H2SO4 का रिएक्शन होता है NaBr के साथ, तो आपको पता होना चाहिए NaBr में Na प्लस आयन है एंड Br माइनस आयन है। H2SO4 में भी दो आयन्स हैं, कौन कौन, H प्लस एंड HSO4 माइनस। तो क्या होता है फिर, Na प्लस HSO4 के साथ NaHSO4 बना जाता है, NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, और Na प्लस तो उसके साथ रिएक्शन कर लिया, और बाकी H प्लस और Br माइनस ये दोनों मिलकर के HBr बना देता है। H प्लस और Br माइनस मिलकर के HBr बना देता है। आपको याद क्या रखना है कि अगर NaBr और H2SO4 का रिएक्शन हुआ ना, तो जो HCl या HBr करता था ना वैसा ही रिएक्शन होना है, कोई नई बात नहीं है। यानी सीधी बात करें तो ये दोनों मिलकर के क्या बनाने वाला है, HBr। और अगर अल्कोहल का रिएक्शन होता है HBr के साथ, तो आपको पता है इसका H और इसका OH मिलकर के पानी बन जाएगा। पानी है बाहर फेंक डालिए, हाँ, और R के साथ Br, RBr अल्काइल ब्रोमाइड बन जाएगा, और साथ में एक बाय प्रोडक्ट अभी दिखाया मैंने आपको NaHSO4 बन जाएगा। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन, अभी अभी ताजा ताजा आपने पढ़ा है, बताइए इसका क्या आंसर होगा। क्वेश्चन है, which of the following reagent is used in the Group's process?
ग्रुप्स प्रोसेस में कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल होता है? पहला ऑप्शन है HCl, दूसरा ऑप्शन है कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ एनहाइड्रस ZnCl2, और तीसरा ऑप्शन है HCl के साथ जिंक, और चौथा ऑप्शन है HCl के साथ Fe आयरन। तो याद कीजिए, मैंने ल्यूकास रिएजेंट आपको अभी बताया है। ल्यूकास रिएजेंट HCl के साथ एनहाइड्रस ZnCl2 को बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ग्रुप्स प्रोसेस में कौन सा रिएजेंट यूज होता है? ल्यूकास रिएजेंट। और ल्यूकास रिएजेंट होता क्या है? HCl के साथ ZnCl2। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गैसेस प्रोडक्ट्स लिबरेटेड इन डार्जन्स मेथड आर। डार्जन मेथड में कौन कौन सा गैस बाहर निकलता है? अभी बताया, HCl बाहर निकलते हैं और सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। आइए देखते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है HCl, दूसरा है HNO3, तीसरा है SO2 और चौथा है A एंड C। यस, A एंड C यानी कि HCl एंड SO2, ये दोनों ही गैस लिबरेट होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा A एंड C। वेरी इजी क्वेश्चन।